हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्टिंग हब में। तो काफी लंबे टाइम बाद हम वीडियो शूट के लिए अवेलेबल हैं और कर रहे हैं। तरुण हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं कल इंडिया के लिए, हमारे फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है तरुण। तो आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया पहला टेस्ट और पर्थ में खेल रहे हैं, रोहित नहीं है, बुमराह कैप्टन है, शुभमन गिल नहीं है, क्या होगा सबसे पहले प्लेइंग 11 और कितना रेशियो है? तो सबसे पहले मैं प्रोडिक्शन कर देता हूँ, 70 ऑस्ट्रेलिया 30 इंडिया। हाँ। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का हाथ बहुत भारी है फर्स्ट मैच में। और प्लेइंग 11 में देखिए, प्लेइंग 11 इंडिया की अभी है भी नहीं। फर्स्ट प्लेइंग 11 जो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 होनी चाहिए वो है भी नहीं। कि शुभमन गिल का सेटबैक बहुत बड़ा सेटबैक है। शुभमन गिल इज अ गुड प्लेयर फॉर ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। जहाँ पे बैकफुट पे अच्छा खेलना होता है वहां पर शुभमन गिल का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता। बट शुभमन गिल भी फर्स्ट मैच में नहीं है। रोहित शर्मा भी फर्स्ट मैच में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए। और अगर वहां पर देखिए ऑस्ट्रेलिया टूर में पता है क्या होता है, जब पहला मैच जब आप हारते हो ना, ये जरूरी नहीं है कि 36 ऑल आउट के बाद कमबैक हो। चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो भी जाती हैं। हम्म। ये बात है। देखिए पिछली बार जो टूर हुआ था ना, वो कुछ अलग ही चीजें हो रही थी। वैसी चीजें क्रिकेट में 100 साल में एक ही बार होती हैं। इस बार इंडिया को वो दिखाना होगा कि हम अच्छी क्रिकेट खेल के हम आगे जा सकते हैं। इंडिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस टूर के लिए अवेलेबल हैं सभी। अभी तक तो हमें नहीं पता मोहम्मद शमी की अवेलेबिलिटी क्या है। फर्स्ट टेस्ट तो वो नहीं खेल रहे डेफिनेटली। विराट कोहली अवेलेबल है। ऋषभ पंत भी हैं इस टूर के लिए। तो इंडिया को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए इस टूर पे। आपका क्या मानना है कि इंडिया की टीम में वीक पॉइंट्स क्या है? वो तो सही बात है, आपने जो सबसे बड़ी बात बोली कि जब कैप्टन ही आपके सेकंड टेस्ट मैच में आ रहे हो, कैप्टन का ना होना पहले टेस्ट मैच में, वो एक वीक पॉइंट मुझे लगता है। सबसे बड़ी बात है कि शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलियन सॉइल पसंद है। उन्होंने जैसे गाबा टेस्ट मैच खेला था लास्ट, उन्होंने बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेले थे, कट, कवर ड्राइव, फुल शॉट। मिचेल स्टार्क को एक स्टैंड में उन्होंने कट शॉट मारा, तो वो मुझे अब तक का गिल का सबसे फेवरेट शॉट लगता है। तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि इस टेस्ट मैच में ये है कि सबसे पहले कि मैं, रवि शास्त्री जी ने जो प्लेइंग 11 डिस्कस करी थी उसमें उन्होंने गिल और जायसवाल के साथ, बट अब सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी टीम में सरफराज को बाहर रखा, अश्विन को बाहर रखा, और वॉशिंगटन सुंदर या जडेजा में किसी एक को उन्होंने चांस दिया है। ध्रुव जुरैल को उन्होंने रखा। तो एक बार तरुण डिस्कस कर लेते कि टीम 11 क्या होगी। आप बताइए, मैं थोड़ा सा उसमें अपने चेंजेस बताता हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी 11 ही बता दीजिए। सबसे पहले हम बॉलर्स को सबसे कम क्रेडिट देते हैं, बट यहाँ पर पहली बार तो नहीं यहाँ पर, लेकिन आप मान के चलिए कि पर्थ में, क्योंकि पर्थ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। माना जाता है पर्थ की विकेट बॉलर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, लेकिन पर्थ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि दोनों टीम्स के कैप्टन फास्ट बॉलर हों। ऐसा पहली बार हम्म। होने जा रहा है पर्थ में। इससे पहले जो हुआ है वो शॉन पॉलॉक, वकार यूनिस, जेसन होल्डर भी कैप्टन रह चुके हैं। और दूसरी तरफ से लकमल थे श्रीलंका के। तो मतलब ये सब चीजें तो हुई हैं। लेकिन कल सबसे पहले हम नाम लिखते हैं प्लेइंग 11 में जसप्रीत बुमराह का। ओके। तो वो है कैप्टन हमारे कल के लिए। फिर प्लेइंग 11 को अगर ऊपर से शुरू करें तो इसमें आपको मिलेंगे जायसवाल और केएल राहुल। इनका तो कंफर्म है, मुझे यहां तक लग रहा है ये तो पक्का खेलेंगे खेलेंगे। नंबर 3 पर हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो इस बार। तो अभी नंबर 3 के लिए आप किसे नंबर 3 देना चाहेंगे? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो न्यूजीलैंड की सीरीज में नंबर 3 विराट कोहली खेले थे, जिस मैच अच्छा, में। मुझे आप एक बात बता दीजिए कि इसमें ओपनर्स और कौन कौन गए हैं हमारे? अभिमन्यु ईश्वरन भी है हमारे पास। तो क्या लगता है कल उनको, अभिमन्यु ईश्वर को चांस मिलेगा? देना चाहिए, लेकिन मुझे शक है इस टीम मैनेजमेंट पे कि वो देंगे या नहीं देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि जैसे कि के एल राहुल और जायसवाल, नंबर 3 पे विराट कोहली, नंबर 4 पे सरफराज, 5 पे ऋषभ पंत, 6 पे ध्रुव जुरैल। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद नंबर 3 विराट कोहली, 4 पर सरफराज। बट ये बहुत रिस्की भी होगा, तो इस पर हमें एक बार दोबारा से चेक करना चाहिए कि क्या ये वाप कर पाएंगे सरफराज। क्योंकि सरफराज को एक बार देखना तो पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए।
वो आप पहले मैच में देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है तो। और 5 पर ऋषभ पंत, 6 पर ध्रुव जुरैल, यस। 7 पर जडेजा। जडेजा को सात जडेजा। आठ और अश्विन। 8 पे अश्विन, बुमराह, सिराज और आकाशदीप। मुझे भी ये लग रहा है कि ये 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे। मोहम्मद शमी नहीं फर्स्ट ठीक है। मैच नहीं खेलने वाले। ठीक है, अश्विन और अश्विन अश्विन जडेजा और इज द जडेजा को तो बेस्ट पहला मैच तो ऑप्शन। मिलेगा ही मिलेगा। रवि शास्त्री ने हालांकि जडेजा, जडेजा को टीम में रखा था उन्होंने। अश्विन यस। को शायद उन्होंने टीम में नहीं रखा अपनी। नो नो नो। जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी में से एक को रखना था उन्होंने। दोनों को रखा था उन्होंने। दोनों को रखा था। बहुत हम्म। रिस्की होगा ये। नीतीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरैल। देखिए बात पता है क्या होती है, ऑस्ट्रेलिया टूर ना एक बहुत कंपेटिटिव टूर होता है। इतनी इतनी आसान कंडीशंस नहीं है कि वहां पे आप डेब्यू, एक एक प्लेयर को आप डेब्यू करवा रहे हो, एक को 10 टेस्ट मैच भी नहीं खेले हुए जिसने, और सरफराज ने भी ज्यादा मैचेस नहीं खेले हुए, जायसवाल का पहला टूर है। आपको लगता है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया इनको छोड़ देगा फिर इजीली? नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया अगर एक बार मैच में आ गया ना, वो फैटे लगाएगा फिर हाँ इनको। मतलब देखिए वो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 2 बार अपने घर में हार गया इंडिया से ही, और इंडिया ही वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हरा के आई है। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो हारी हुई कंडीशन से भी कम बैक कर सकती है। सबसे बड़ी बात ना, एक इंडिया को फील्डिंग में अपनी सुधार करना होगा ऑस्ट्रेलियन जैसी कंडीशन में। अगर हाँ, इसमें मलाबुशेन और ट्रेविस हेड के इन्होंने कैचेस छोड़े, ड्रॉप किए, तो फिर आपको 500-600 रन दिखेंगे ऑस्ट्रेलिया में। 500-600 तो मुझे लग रहा है कि इस बार दोनों में से कोई भी टीम कैपेबल नहीं है 500-600 रन बनाने के लिए। उसका रीजन ये है कि दोनों के पास बैटिंग में बहुत कम एक्सपीरियंस है। यस। बैटिंग दोनों की स्ट्रगल कर सकती है। एक्सपीरियंस चलिए ठीक है, बट फॉर्म भी तो नहीं है ना। स्टीव स्मिथ का क्या होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ स्टीव स्मिथ ओपनिंग नहीं करेंगे। स्टीव स्मिथ ओपनिंग नहीं करेंगे। नहीं। अभी तो लव- मैंने कल का एक मैच देखा था, उसमें ट्रेविस हेड तो T20 के शॉट खेलते हुए नजर आ रहे थे। हाँ, वो देखिए वो प्लेयर अटैकिंग है। हमारे पास ऋषभ पंत है, उनके पास ट्रेविस हेड है। खैर ट्रेविस हेड बहुत ही बड़ा प्लेयर है, क्योंकि उसने ऑलरेडी जो जिता रखा है वो, अभी ऋषभ पंत को हमें जिताना बाकी है। तो हाँ। उसने तो खैर बहुत बड़े बड़े मैचेस जितवाए हैं, WTC फाइनल जितवा दिया अपनी टीम को, वर्ल्ड कप जितवा दिया, बहुत कुछ जितवाया उसने तो वो तो तो। तरुण, मतलब मैं जैसे कि मैंने बता दी अपनी प्लेइंग 11, लगभग लगभग ये भी आप ही की यही प्लेइंग 11 है। तरुण, हमने अपनी प्लेइंग 11 इंडिया की तो बता दी, बट आप जरा बताइए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 क्या है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में उस्मान ख्वाजा मेरे ख्याल में ओपनिंग पे तो उनको वो ट्राई, फर्स्ट मैच में तो वो रहेंगे। नेथन मैक्सवीनी, ये इनका डेब्यू होगा। इनका डेब्यू होगा। बिल्कुल इनका डेब्यू होगा। और लबुशेन नंबर 3, स्टीवन स्मिथ नंबर 4 पे आ जाएंगे। स्टीवन स्मिथ शायद इस बार नंबर 4 खेलेंगे, क्योंकि उनको शायद ओपनिंग रास नहीं आई है। फिर उसके बाद उनके साथ ट्रेविस हेड का जो कार्ड है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेविस हेड है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके लिए, जो नंबर 5 खेलता है ऑस्ट्रेलिया के लिए हमेशा। नंबर 6 पर मुझे लगता है कि वो लेकर आएंगे जॉश इंग्लिस को। जॉश इंग्लिस को वो खिला सकते हैं इस मैच में, क्योंकि उनको भी बड़ी बैटिंग चाहिए। अगर वो जॉश इंग्लिस को नहीं खिलाते तो वो मिचेल मार्श को खिलाएंगे। मिचेल मार्श से उनको एक बॉलिंग का एंगल मिलता है, बट वो टेस्ट क्रिकेट में मिचेल मार्श से बॉलिंग करवाएंगे नहीं, जितना मुझे आई लगता थिंक मुझे लग रहा है मिचेल मार्श खेलते हुए नजर आएंगे। है। मिचेल मार्श भी बहुत अटैकिंग प्लेयर है, अगर आपको मिचेल मार्श का याद हो, बहुत रन ये कूटते थे दोनों इंग्लैंड में, मिचेल मार्श बहुत और बहुत। हेड। ठीक है तो तो। नो डाउट कि बॉलर तो आपके सामने मिचेल स्टार्क, बोलैंड, हेजलवुड और नेथन लायन, पैट कमिंस। एलेक्स कैरी को एक विकेट कीपर है, पैट कमिंस तो खेलेंगी, वो तो कैप्टन है इस टीम के। और नेथन लायन भी इंपॉर्टेंट है, वो उनका स्पिनर नेथन बहुत। लायन की भी आखिरी सीरीज हो सकती है इंडिया के अगेंस्ट शायद, आई थिंक। उनकी भी आखिरी है, हाँ उनकी भी आखिरी है इंडिया के अगेंस्ट तो स्टीव स्मिथ। जी। स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ की आखिरी शायद, जो वो इंडिया आएंगे वो वाली उनकी आखिरी सीरीज होगी इंडिया के खिलाफ, वो आई शायद, थिंक। क्योंकि उनके साथ अभी एज है। फिर उसके बाद स्कॉट बोलैंड,
गुड बॉलर एक्चुअली। जॉश, बोलैंड नो डाउट, तुरुप का एक ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रम्प कार्ड। जी, और मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड। आपको इस प्लेइंग 11 में एक चीज दिखी होगी, मैंने इस बार पैट कमिंस और नेथन लायन का नाम पहले लिया मिचेल स्टार्क से भी, यस। क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं इनके। मिचेल स्टार्क का तो फिर भी हम देखते हैं कि इंडिया के खिलाफ उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं आता, ठीक है, बैटिंग में भी उतना अच्छा खास कर नहीं पाते, लेकिन अगर आपको याद हो तो इंग्लैंड में पैट कमिंस और नेथन लायन ने 2 विकेट से मैच जिताया था, एक आपको याद होगा लास्ट फर्स्ट यस टेस्ट। यस। तो ये दोनों जुझारू प्लेयर हैं, बहुत एंड तक लड़ते हैं, एंड तक खेलते हैं। मैं इसमें इंक्लूडेड ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ का भी नाम ले लेता हूँ। ये दोनों एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और लाबुशेन के लिए बहुत अच्छी सीरीज होगी, देखिएगा आप। ट्रेविस हेड ना जुझारू प्लेयर नहीं है, वो अटैकिंग प्लेयर है। और जो स्टीव स्मिथ है ना, वो अलग ही ब्रीड है। स्टीव स्मिथ तो मतलब आप मान के चलिए कि वो एक अलग ही प्लेयर है। वो तो ऑस्ट्रेलिया में उसकी फॉर्म बट जब एक आ चीज मैं जाती है ना। क्वेश्चन करता हूँ कि अभी वेस्ट इंडीज ने इनको गाबा में हराया है, हाँ, वेस्ट इंडीज इंडिया। ने गाबा में हराया। देखिए, वेस्ट इंडीज ने इनको गाबा में क्यों हराया, मैं भी आपको उसका रीजन बताता हूँ। शमार जोसेफ ने जो बॉलिंग करी थी ना सेकंड इनिंग में, आप उनकी विकेटें देखिए शमार जोसेफ की। पूरी ऑस्ट्रेलिया का कोलैप्स शमार जोसेफ ने ही करवाया था। आई थिंक 7 विकेट ली थी उन्होंने। 7 विकेट्स लिए थे। वो मैच मैं लाइव देख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टीव स्मिथ वो मैच जिता देगा, क्योंकि आप ना, जब ऑस्ट्रेलिया के नो आउट हो गए थे, आप स्टीव स्मिथ का छक्का देखिए। उसमें यस। इतना कॉन्फिडेंस था, इतना कॉन्फिडेंस था, उसको लग रहा था कि ये मैच मैं जिता के ही हटूंगा। वो तो और स्टीव स्मिथ आखिर में भी आउट नहीं हुआ था, आउट हेजलवुड हुआ था। तो वो एक शेयर ब्रिलियंस थी एक बॉलर की, जिसने तो तरुण, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। जल्दी से इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके हम लोग एक शॉर्ट डिस्कशंस कर लेते हैं। तो अभी हम लोग ने अपनी प्लेइंग इलेवन बता दी ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया की। अब बात करते हैं कि पिच में क्या मूवमेंट होगा, पिच कैसी हो सकती है, क्या ये ड्रॉपिंग पिचेस होंगी या फिर ये बैटिंग फ्रेंडली होगी, या पुरानी वाली हमें पर देखने को मिल सकती है। पिच तो ये ड्रॉप ही नहीं है। लेकिन वेदर में थोड़ा सा है कि टिपिकल ये बर्थ वेदर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो देखिए, पिच तो मुझे लग रहा है कि नॉर्मल पिच ही बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया, कोई ज्यादा रिस्क लेगी नहीं और इंडिया। टॉस जीत के क्या करना चाहिए। टॉस जीत के इंडिया को या ऑस्ट्रेलिया को, मेरे ख्याल में किसी भी टीम, कोई भी टीम अगर टॉस जीतती है, अगर इंडिया टॉस जीतती है तो इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए। और माइंड में 400 होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर इंडिया की पहले बॉलिंग भी आती है ना, तो भी उनको माइंड नहीं करना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को जल्दी से जल्दी आउट करें। फिर भी देखिए, ऑस्ट्रेलिया अपने घर में खेलेगी, पहला टेस्ट मैच खेलेगी, तैयारी के साथ तो वो है पूरी। 300 से कम तो आप उनसे एक्सपेक्ट मत कीजिए। मिचेल स्टार्क ने, अभी मैं नेट प्रैक्टिस देख रहा था मिचेल स्टार्क और हेड की। इन्होंने क्या किया है, मिचेल स्टार्क ने 10 बॉलें डाली हेड को, बाउंस, शॉर्ट पिचेस, और हेड ने क्या किया है, बल्ला फेंका है। तो एक तो ये दिखाता है कि हेड की, जो ट्रेविस हेड की कमजोरी उन्होंने मिचेल स्टार्क ने दिखा दी, कि इनको अगर आप ऐसी बॉलिंग करोगे तो ये फेंक देंगे अपनी बैट। और दूसरी बात, मिचेल स्टार्क पूरी प्रिपेयर से आ रहे हैं टीम इंडिया को, क्या वो बॉलिंग करेंगे। हाँ, नहीं देखिए, वो तो नेट में जो भी होता है ना, वो सिर्फ नेट तक ही रहता है। नेट में तो आप देखेंगे कि छक्के भी कहाँ कहाँ जाके गिरते हैं स्टैंडों में। बट मैं तरुण एक चीज बता देता हूँ। एक चीज ये है कि अगर इंडिया इस टूर पे, पूरे टूर पे अगर इंडिया फील्डिंग अच्छी करती है, तो यार मैं बता सकता हूँ कि टीम इंडिया के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे सीरीज जीतने के लिए। अभी उनको माइंड में नहीं रखना चाहिए कि वो WTC खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। आप 3-2, आप सीरीज जीतो। फील्डिंग आपको चाहिए, आपको बॉलिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी टूर पे। बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस टूर के लिए, और बैटिंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई क्योंकि थिंक आकाशदीप बहुत अच्छे बॉलर हो सकते हैं इंडिया के लिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया अपने घर में बहुत कम हारता है, जैसे इंडिया बहुत कम हारता है अपने घर में, कोई भी टीम, टेस्ट क्रिकेट में कोई भी टीम। वो तो पाकिस्तान ने घर में हारना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया, वरना टेस्ट क्रिकेट में कोई भी टीम अपने घर में बहुत ज्यादा सीरीज हारती नहीं है। इसीलिए एक एक टेस्ट सीरीज याद रखी जाती है। T20 और वनडे को कोई इतना याद नहीं रखता कि साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को हरा दिया, कोई याद नहीं रखेगा, ठीक है। लेकिन टेस्ट सीरीज बहुत कम जीत पाते हैं तो विजिटिंग नेशंस। तो उसमें क्या होता है कि जो 2009-10 वाली एशेज थी, वो इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराई थी। आप उसके स्कोर कार्ड देखिए ना, 500 600 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग पूरी नहीं थी उस टाइम पर, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी उस टाइम पर ट्रांजिशन के फेज में थी, तो वो हार गई।
लेकिन उन्होंने फिर 2012 में जो इंडिया का टूर हुआ था, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया जो टूर हुआ था, वहां पे उन्होंने इंडिया को चारों मैचेस हराए थे। तो ये सब भी होता रहता है क्रिकेट में। तो आपको अगर आप उस टाइम पे उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं थी, वही सेम प्रॉब्लम इंडिया के साथ है, इंडिया की बॉलिंग अच्छी नहीं है। बुमराह। मेन बात ये आ जाती है कि इंडिया अगर टॉस जीतता है तो पहले हाँ, बैटिंग करे, और बैटिंग करते हैं 400 प्लस स्कोर करे। 400 तो सेकंड, अगर इंडिया टॉस हारता है तो ऑस्ट्रेलिया को 200 250 के अंदर ऑल आउट करे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब ना टेस्ट क्रिकेट में इंडिया तो चलिए यहाँ पे विकेटें उतनी अच्छी नहीं बनती, लेकिन अगर आप फॉरेन में देखें ना, ऑस्ट्रेलिया देखें, इंग्लैंड देखें, ऐसी विकेट्स पे ना, और इवन साउथ अफ्रीका देखें, वहां पे अब 250 250 रन चेज होते हैं, 300 भी, 300 तक भी चेज होते हैं। इंडिया ने खुद भी किए हैं। साउथ अफ्रीका ने जब साउथ अफ्रीका को जब हमने टारगेट दिया था, वहां पे तो ऐसे से रिकॉर्ड्स निकल रहे थे कि 1920 में जाके चेस हुए थे 240 रन, या फिर बहुत पहले हुए थे, या कभी हुए ही नहीं थे। लेकिन साउथ अफ्रीका ने 212 और 240 दोनों फोर्थ इनिंग में चेस किए थे। इसी तरह से इंग्लैंड भी अपने घर में काम करता है सब 8 पिचेस पे। तो अब ना चेस भी ज्यादा मुश्किल है नहीं, तो इंडिया को अच्छा स्कोर चाहिए। विराट कोहली कितना स्कोर कर रहे हैं कल? कहना बहुत मुश्किल है, विराट कोहली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है, और hopefully he will score some good runs. I don't know whether he will score century in first test match, but बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, विराट कोहली अगर अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, इंडिया हिट दैट 400 प्लस एग्रेसिव तो वो रन। नहीं खेल पाएंगे, एग्रेसिव तो वो नहीं खेल पाएंगे फर्स्ट टेस्ट में, तो बिल्कुल भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि देखिए उनके पास रन्स नहीं है। हमें तो बस ये चाहिए कि विराट कोहली अच्छा खेल लें। अब जैसे वो खेलते आ रहे टेस्ट क्रिकेट, वो वैसे वैसे ही खेल लें, एग्रेसिव तो बहुत दूर की बात है अभी उनके लिए। तो तरुण, इस वीडियो को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, एंड करते हैं। तो कल का प्रिडिक्शन मेरा जो है वो 70-30 है। आप अपना प्रिडिक्शन बताइए। मैं भी इसी प्रिडिक्शन के साथ जाऊंगा, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा एज देता हूँ, 75-25। ऑस्ट्रेलिया 70। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। का हाथ इस तो मैच बहुत भारी है। इंडिया तो की टीम। दोस्तों, कल से गाइस, कल से स्टार्ट हो रहा है पर टेस्ट मैच। हमारी कवरेज बनी रहेगी और टाइम निकाल के हम लोग वीडियो शूट करते रहेंगे, आपके साथ इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। तो हमारे साथ चैनल में बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।